चरणों को प्रणाम। प्रथम ही सुमिर गणेश को, धर्मासारथ का ध्यान, शुरू कर रहे आज से धर्म का यह आख्यान। मेरा नया चैनल धर्म दर्पण, इसका उद्देश्य सदाचार को प्रेरित करना और धर्म की रूढ़ियों को छोड़कर धर्म में जो सत्यम शिवम सुंदरम उसका स्वरूप है उसे आगे ले जाना, शुचिता का प्रचार, कदाचार का विरोध और विविध प्रकार के आख्यानों, जो हमारे धर्म के आख्यान है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, ऐसी कथाएं हैं जो आपको जीवन दर्शन से जोड़ती हैं, कर्म पथ पर आपको सदाचार से जोड़ती हैं और आपके इहलोक और परलोक को जो सुधारती हैं। ऐसी कथाएं, ऐसे आचरण, ऐसे रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं जो प्राचीन हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रेरित करना, उनका प्रसार करना ही इसका उद्देश्य है। जन जन के हित के लिए ही हमने ये नया धर्म की हानि हो रही है। पाश्चात्य रंग में डूब करके हम अपने जीवन मूल्यों को, अपनी समृद्धि परंपरा को भूल रहे हैं। उद्देश्य यही है कि हम इसको कैसे परिवर्धित और इसको कैसे हम फिर से प्रचलन में ला सकें। आप देख रहे होंगे कि धर्म के नाम पर तमाम तरह की रूढ़ियां हो रही हैं, उनको भूल जाइए। धर्म में जो सत्यम शिवम सुंदरम जो उसका स्वरूप है, जनहित और जन कल्याण के लिए और शुद्ध भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उसको ग्रहित कीजिए। वो कहा गया है ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाव, और सार सार को गह रहे थोथा देव, थोथा उड़ा दीजिए, सार को ले लीजिए। जो धर्म का सार है, धारेत ही स धर्म है, ये तो सूत्र है धर्म का कि जो धारण करता है वही धर्म है। और धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा होगी तभी धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा होगी। धर्म का लोप होगा तो धर्म की जो लोप करने वाले हैं, जो उसके कारण बनते हैं, उनका ये होगा। तो ये भूमिका इसलिए कि कहीं ये न कहें कि एक धर्म से पर आधारित चैनल और नहीं, ये और चैनलों से थोड़ा अलग होगा। इसमें हम आपसे संलाप करेंगे, आपकी हित की, और आपके इसकी बात बीज मंत्र वगैरह भी हम आपको बताएंगे। रामायण के प्रसंग में आएंगे, कई तरह, इसमें कोई सीमा नहीं है कि हम कहाँ से क्या आपके लिए एक मोती ले आएंगे। तो जुड़िए इससे। और इसका मैंने एक सूत्र वाक्य बनाया है कि धर्म दर्पण क्या है। धर्म विमुख हो अनाचार में, धर्म विमुख हो अनाचार में लिप्त जन पाते विविध क्लेश। धर्म दर्पण का उद्देश्य है शुचिता, समता, सदाचरण का देना संदेश। हम यही संदेश देने आए हैं। तो माँ शारद, माँ दुर्गा भवानी और जितने भी देवी देवता हैं उनको स्मरण कर मैं ये अपनी यात्रा, धर्म यात्रा शुरू कर रहा हूँ। आप सबका प्यार और आपका स्नेह चाहिए। आज हम प्रारंभ करते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी के ही आख्यान से। गणेश जी का आख्यान। गणेश जी प्रथम पूज्य भी हैं और वो पहले आशुलिपिक थे जिन्होंने महाभारत लिखी। विविध उनके ये हैं स्वरूप हैं और विविध प्रकार की प्रचलित कथाएं हैं। जहां तक उनके जन्म की कथा को ले लें तो उनकी जन्म की कथा में ही वैविध्य है। कई तरह से उनका जन्म होना बताया जाता है। तो एक जो सबसे प्रचलित उनके जन्म की कथा है, वह माने ये मिलता है कि पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उससे कहा कि भाई मैं स्नान करने जाती हूँ, तुम द्वार में द्वारपाल की तरह, रक्षक की तरह बैठे रहो और कोई अंदर प्रवेश न कर पाए, इसका ध्यान रहे, कोई भी हो। और हुआ क्या कि इस बीच शिव जी स्वयं आ गए और उन्होंने अंदर प्रवेश की आज्ञा मांगी। तो ये जो बाल गणेश जो बना के रख गई थी, वो प्राण जिनमें प्रतिष्ठा हो गई थी, उन्होंने कहा नहीं, माता का आदेश है, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। बार बार आग्रह किया प्रभु शिव ने, मगर गणेश नहीं माने। और नहीं माने तो क्रोध में आकर के भगवान शिव ने
उनका सिरोच्छेद कर दिया, उनका सिर काट दिया। इससे अब जब पार्वती आई और उन्होंने देखा कि पुत्र को का सिर अलग कटा पड़ा हुआ है और सामने शिव है, तो बहुत क्रुद्ध हो गई, बहुत क्रुद्ध हो गई। कहते हैं कि पार्वती जो खुद ही आदिशक्ति माँ भवानी है, उनके कोप से त्रैलोक्य कांपने लगे, ऐसा बताते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति आ गई तो शिव ने अपने गणों को कहा कि देखो, जो सद्यजात शिशु किसी भी इसका मिले तो तुम उसका सिर जल्द ले आओ। इधर उधर भटकते रहे गण, उनको कुछ मिला नहीं। एक जगह एक हथनी थी, वो जस्ट अभी उसने मैंने तुरंत ही तत्काल ही उसने शिशु का प्रसव किया था, तो उन लोगों ने उसका सिर ये किया और ला करके शिव को दिया। तो शिव ने अपने प्रताप से उसके सिर जो है गणेश के सिर में लगाया और वो इस तरह से गजबदन हो गए। उनका जो बदन मतलब जो मुखमंडल है वो गज का हो गया और वो शिव ने प्राण प्रतिष्ठा उनको दी। एक ये कथा आती है और इससे क्रोध शांत हुआ देवी पार्वती का। दूसरी कथा जो है वो बाराह पुराण के अनुसार है। कहते हैं शिव ने खुद ही गणेश की रचना की, पंच तत्वों से उन्होंने शिव को गणेश की रचना की, उनका एक आकार बनाया। तो वो इतना सुंदर आकार बन गया कि कहते हैं देवता लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे और कहने लगे कि अगर इतना सुंदर देवता बन जाएगा तो हमें कौन पूछेगा। और उनमें सभी में खलबली मच गई कि शिव ने इतना सुंदर रूप बना दिया इनका। तो कहते हैं कि उनको कुरूप बनाने के लिए शिव ने उनका जो उदर है, पेट है, उसको बड़ा कर दिया, लंबोदर, इसीलिए उनका नाम पड़ा लंबोदर। तो हुआ ये कि वो जब लंबा उनका उदर हो गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, गणेश जी ने उनको ये दिया, सामर्थ्य और शक्तियों का वरदान दिया। तो ये हुआ कि उन्होंने देवताओं को भी ये हुआ कि चलो ये नहीं हुए। यहाँ एक और प्रसंग आता है। हाँ, ये हुआ ये कि जब देवता लोग रुष्ट हो गए, खलबली मच गई देवताओं में, तो शिव ने खुद ही कहते हैं उनका सिर काट दिया। ये लंबोदर किया, पहले बनाया और फिर उन्होंने उनका सिर काट दिया, फिर वही गज सिर लगाया। वही कथा आती है फिर बात करके। और ये कथा ये है इस तरह से। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं कि आता है कि जब ये गणेश जी जब पैदा हुए उसके बाद सारे देवता उनको आशीर्वाद देने आए। सभी देवता आशीर्वाद दे रहे थे और शनि जो है, शनि देव, वो एक किनारे सर झुकाए हुए खड़े हुए थे। पार्वती ने देखा सारे देवता में इनको मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं, शनि क्यों नहीं दे रहे, शनि क्यों इधर सिर झुकाए खड़े हैं। तो उन्होंने उनसे कहा, आग्रह किया कि भाई आप क्यों सर झुकाए खड़े हैं, आप भी आशीर्वाद दीजिए बेटे को, इसको, बच्चे को, गणेश को। तो शनि ने बार बार मना किया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मेरे देने से आपके बेटे का अहित हो जाएगा, मेरे देखने से। पार्वती नहीं मानी। सुनते हैं ज्यों ही शनि ने उन पर दृष्टि डाली तो उनका सर जो है कट करके ऊपर आसमान में उछल गया। ये ब्रह्म पुराण की कथा आती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि शिव ने ही उनको फिर वही गज का सिर दे करके उनको जीवित कर दिया और सारी सामर्थ्य उनको, शक्ति और सब प्रदान की। ये कथा आती है गणेश जी की उत्पत्ति की। ये 3 कथाएं आती हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रतीत वही है, शिव पार्वती जी ने अपने महल से उनको बनाया और प्राण प्रतिष्ठा की। तो इस तरह से उनकी उत्पत्ति की कथा ये है। उनका विवाह जो हुआ था वो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से हुआ था। उनके 2 पुत्र भी हुए थे, सिद्धि से क्षेम और वृद्धि से लाभ। ये 2 पुत्र उनके हुए थे। शुभ लाभ वही कुछ लोग जब लिखते हैं दिवाली की उसमें। तो गणेश जी की पूजा जो है भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को होती है, गणेश चतुर्थी। वो बहुत धूमधाम से हमारे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मनाई जाती है ये गणेशोत्सव की। ये एक चीज आती है कि दूर्वा गणेश जी की पूजा में अवश्य लगती है और कहते हैं 21 गांठ की ये बना करके उन पर चढ़ाई जाती है। इसके पीछे भी एक कथा है। कथा ये है कि अनलासुर नामक एक दैत्य था, बहुत ही प्रकोप था उसका, पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक, और वो जिसको पाता वो सीधे निकल जाता, खा जाता था। देवताओं में हाहाकार मच गया। शिव से आकर के उन्होंने प्रार्थना की तो शिव जी ने कहा ठीक है गणेश जी उसका नाश कर देंगे, उसको मार डालेंगे।
तो गणेश जी गए, गणेश जी ने सीधे अनलासुर को अपने पेट में डाल दिया। अब पेट में डाल दिया, उनके पेट में अग्नि जलने लगी, एकदम जलन जो ठीक ही ना हो। तो अब क्या करें, तो वो कश्यप ऋषि के पास गए प्रभु गणेश। कश्यप ऋषि के पास गए तो उन्होंने क्या किया कि दूर्वा जो है उसकी 21 गांठें बना करके उनको कहा कि इसे खा जाइए। गणेश जी खा गए और उनके जो पेट की जलन है वो शांत हो गई। इसीलिए गणेश जी की पूजा में दूर्वा चढ़ती है और कहीं कहीं 21 गांठ बनाकर ही उसे चढ़ाया जाता है, ये मान्यता है। अच्छा, एक चीज ये है कि गणेश जी की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये थी, आशुलिपिक थे वो, मतलब सुनना और तत्काल उसको लिख लेना, विलंब ना लगे। तो जब वेदव्यास ने महाभारत लिखने की सोची तो उन्हें एक कोई लेखक भी चाहिए था आशुलिपिक जैसा, जो वो कहें और लिख ले। तो गणेश जी को इसके लिए माने ये माना गया, उचित माना गया कि भाई योग्य यही हैं, इनको ये किया जाए। उन्होंने ये किया। तो ये उन्होंने कहा गणेश इसने वेद व्यास जी ने कि भाई मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाइए। तो गणेश जी ने एक शर्त रखी कि आपको रुकना नहीं चाहिए, आप धारा प्रवाह बोलते जाइए, जहाँ रुकेंगे वहां मेरी लेखनी रुक जाएगी, मैं फिर उसके बाद नहीं लिखूंगा, ऐसा उन्होंने शर्त रख दी। अब वेद व्यास जी के साथ ये संकट कि वो एक श्लोक बोले तुरंत वो लिख लें, अगला वो कैसे सोचे। अब इन्होंने एक उपाय खोजा वेद व्यास जी ने कि भाई ठीक है, तुम लिख तो रहे हो गणेश, मगर मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी ये शर्त है कि भाई तुम पहले इस श्लोक को समझो फिर लिखो। तो जब तक ये श्लोक को समझे और लिखें तब तक वेद व्यास अगला श्लोक सोच लें, समझ लें। ये तो आशुलिपिक थे भगवान गणेश। अब उसमें एक और कथा आती है। कथा ये आती है कि अचानक कलम टूट गई। उनका एक नाम जो एक दंत पड़ा है उस पर मैं बता रहा हूँ, एक दंत नाम उनका कैसे पड़ा प्रभु गणेश का। तो कहते हैं कि वो लिखते लिखते उनकी लेखनी टूट गई। अब उधर कहा हुआ था वेद व्यास का कि रुकना नहीं है, अब ये क्या करें, उन्होंने अपना दांत तोड़ा, दांत को लेखनी बनाकर लिखना शुरू कर दिया। तो वहां से वो एक दंत कहलाए। बहुत नाम है उनके, लंबोदर, गणाधिपति, गणनायक, विघ्नेश्वर है, मैं बहुत ही उनके ये है। और प्रथम पूज्य है। प्रथम पूज्य कैसे बने वो तो जग विख्यात है कथा कि कहा गया कि भाई जो पृथ्वी के एक चक्कर लगा करके और सबसे पहले आ जाएगा वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। ये देवताओं ने शर्त रखी, देवताओं को ही ठीक करना था। तो हुआ क्या कि सारे जो देवी देवता थे वो अपना पृथ्वी का चक्कर लगाने चले गए और प्रभु गणेश जो है अपने मूषक में सवार होकर के अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती जी की परिक्रमा लगाने लगे। 7 परिक्रमा इन्होंने बहुत पहले पूरी कर ली, तब तक सब लोग लौट करके आए। तो कहा गया कि भाई हम पृथ्वी का चक्कर लगा के आए। सभी देवताओं ने कहा पूज्य तो हमारे बीच से होना चाहिए प्रथम पूज्य। तो ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि नहीं, वो जो उन्होंने माता पिता को ही लोग समझा, ये पृथ्वी लोग समझा और उसके साथ परिक्रमा की, प्रथम पूज्य तो गणेश ही होंगे। तो तब से गणेश प्रथम पूज्य। किसी भी पूजा में गौरी और गणेश की पूजा, गौरी माने पार्वती, गौरा जिनको कहते हैं, वो उनकी पूजा आवश्यक है। किसी भी धर्म कार्य में गणेश पहले पूजे जाएंगे, ये उनकी कथा है। और ये सच है। गणेश जो है विघ्नहर्ता हैं और उनका ये है ही गजाननम, गज का है जिनका आनन मुख, भूत गणादि सेवितम। अब प्रभु शंकर के यहाँ और कौन सेवक मिलेंगे, भूत ही गण होंगे। भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम। कपित्थ फल होता है एक बेल जैसा, सादा होता है उसका ऊपर का कलर, कबर का रंग। तो वो कपित्थ जम्बू, जम्बू माने जामुन, ये जो 2 फल हैं उनको बहुत प्यारे हैं गणेश जी को। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम, उमा पार्वती के पुत्र हैं। उमासुतम शोक विनाश कारकम, शोक के हरने वाले हैं। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, हे विघ्नहर्ता मैं आपके चरण कमलों में वंदना करता हूँ। ये उनका एक श्लोक है। और गणेश जी का बीज मंत्र है। बीज मंत्र क्या होते हैं कि अगर आप उनको जपते हैं सिद्ध हो जाते हैं। आप जपते भी हैं
पूर्ण भाव से और अंतःकरण से, शुद्ध चित्त से, तो चमत्कारी उनमें लाभ पाए गए हैं। माने चमत्कार करते हैं और आश्चर्यजनक फल उससे प्राप्त होता है आपको। आप उसमें दत्त चित्त होकर के, शुद्ध चित्त होकर के और मन से उसको अगर जपते हैं तो भगवान गणेश का जो बीज मंत्र है वो है ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपके विघ्न क्लेश सब रहेंगे, आपके कार्य की सिद्धि होगी। आप मन से और मनसा वाचा कर्मणा जिसको कहते हैं, जब पूजा या आप किसी देवता के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो आपकी श्रद्धा इतनी गहरी होनी चाहिए कि आप विश्वास कर लें कि अगर मैं इनकी पूजा कर रहा हूं तो मेरा कल्याण होना ही है। ये चीज है। गणेश जी की मैंने आज आपको कथा सुनाई। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य यही है कि धर्म कथाएं भी हों और धर्म से जुड़ी कुछ चीजें भी हम आपसे वार्तालाप करते चलें। देखिए, धर्म में मानते हैं हम कुछ रूढ़ियां हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो काल विशेष की हैं, मतलब जब वो ये घटित हुई हैं और जैसे जैसे हमारे विश्व में परिवर्तन हुआ, ये नई जो सभ्यता आई, ये नए जो आचरण आए, उसमें ये चीजें धीरे धीरे, वो चीजें जिनका आधार गहरा नहीं था या जो मानव हित या मानव के कल्याण के से जुड़ी हुई नहीं हुई थी, वो प्रथाएं धीरे धीरे अपने आप ही तिरोहित होती चली गई। तो हम यही कह रहे हैं कि धर्म की रूढ़ियों या उसकी अतिशयोक्ति से मत जुड़िए। धर्म में जो कल्याण का पक्ष है, जो मानवोचित गुणों को प्रोत्साहित करने वाला पक्ष है, उसको जरूर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ एक बात कह दूं कि भारत धर्म भूमि है, भारत देव भूमि है और भारत वह भूमि है जिसने विश्व को ज्ञान दिया। ये विश्व गुरु रहा है हमारा देश। आज पाश्चात्य हवा में बहकर हम अपनी इस अमूल्य निधि को खोते जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं धर्म कथाओं के साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि हमारे देश में जो है, आप मुझे एक बात का उत्तर अगर दे दें तो मैं मान जाऊं कि भाई हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। आप बताइए, हमारे देश के अलावा कहाँ इतनी उपनिषद, कहाँ इतने वेद पुराण, भागवत, रामायण, गीता जैसे ग्रंथ रचे गए हैं? ये कहाँ मानवता का संदेश इतने प्रभावी ढंग से दिया गया है? भक्त वत्सल हम कहते हैं अपने भगवान को, है ना, भक्तों के वत्सल। और ये हैं दुखियों के हितकारी प्रभु हैं। तो हमको जुड़ना है उस अंश से धर्म के जो मानव हितकारी है, जो आपको अतिरेक की ओर ले जाता है उसमें नहीं, जो आपको विवेक से जोड़ता है, जो आपको मनुजत्व के भाव से जोड़ता है, उस धर्म को धारण कीजिए। क्योंकि धर्म च्युत होकर के या धर्म से विच्युत होकर के आदमी तो अधर्मी हो जाएगा, उसमें तो कोई मानवोचित गुण ही नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरा इस चैनल को लाने का उद्देश्य यही है कि मैं आपसे इस तरह के वार्तालाप कर सकूं और कुछ जो वहां से मुझे मिल सके, किसी भी ग्रंथ से। मनुस्मृति हो सकती है, चाणक्य नीति, मनुस्मृति की बहुत लोग निंदा करते हैं, मगर उसमें जीवन के मूल्य तत्व हैं, जीवन जीने के सारे संदेश हैं, आदर्श हैं, कैसा होना चाहिए किसका जीवन, है ना। रामायण भी है, रामायण तो तुलसी ने तो जो उपकार किया है जग का, वाल्मीकि संस्कृत में लिखे थे, वो सीमित दायरे में रह गई थी, वो सीमित सीमा में बंद रह गई थी। जो संस्कृत के ज्ञाता हैं उसे जानते थे, और तुलसी ने जनभाषा में लाकर सबका उपकार कर दिया। और उन्होंने ही वो गाइए गणपति जगवंदन, इनका गणेश जी का लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने बताया है कि इनको क्या प्रिय है। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। तुलसी की इस चौपाई से हम क्या समझ पा रहे हैं? मोदक प्रिय, प्रभु गणेश को मोदक लड्डू बहुत प्रिय है, इसलिए उनके भोग में लड्डू जरूर लगते हैं। क्या है वो? मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, कल्याण को देने वाले हैं, सुख को देने वाले हैं। और क्या है? विद्या बारिधि, विद्या के सागर हैं गणेश, विद्या के सागर हैं गणेश। विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, बुद्धि में तो ब्रह्मा के समान है, ऐसे हैं गणेश। तो अब उनकी वंदना करके इसको विराम देते हैं।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। प्रणाम, सबको यथोचित नमस्कार, आशीष। और मेरे इस चैनल को सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसलिए कि जिससे आप मुझसे जुड़ जाएं और आगे क्या क्या आ रहा है वो अब ये निरंतर चलेगा क्रम इसका। इसमें धर्म कथाएं तो होंगी ही, क्योंकि आधार हमारा वही है कि, और धर्म से संबंधित दूसरी चीजें भी होंगी कि क्या क्या उचित है, क्या अनुचित है, ऐसे आचार विचार रीति रिवाज सारा कुछ होगा। क्यों, हमारा भारत जो है वो तो विविधताओं से भरा हुआ है। हर प्रांत की अपनी अलग पूजा, अलग पद्धति, अलग रीति रिवाज, सब यही समृद्ध बनाते हैं हमारी संस्कृति को। संस्कृति हमारी जितनी समृद्ध है, विदेश हमारे यहाँ आ रहा है शरण लेने और धर्म के उससे आकर्षित होकर के। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगली किस्त में। जय हो।